स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं जा रही हूँ आइकिया और मैं हो गई हूँ रेडी। 12:30 बज गए हैं, तो चलो देखते हैं। मैं सारी चीजें दिखाऊंगी वहां पे जाके। और ठीक है, तो चलते। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो सबसे पहले घर से निकलते ही पी मैंने चाय और साथ में बिस्किट। पता नहीं, मुझे ये बिस्किट बहुत ज़्यादा पसंद आती है, साहूकार की। चाय पी के लिटरली मज़ा आ गया। उसके बाद हम निकले। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हमारे घर से आइकिया है 30 किलोमीटर्स, तो हमें जाना था लंबा। और आज था संडे, तो हमने सोचा था ट्रैफिक नहीं होगा। बट बैंगलोर की पब्लिक मतलब संडे को भी नहीं छोड़ रही है। नॉर्मली तो संडे को ट्रैफिक होता है, मतलब नहीं होता है, तो हमने यही सोच के निकले थे। लेकिन तो भी देख लो, मतलब हम गली गली से गए थे तो भी इतना ट्रैफिक कौन है था। ये लोग? कहाँ से आते हैं? फिर ट्रैफिक से निकल के हम निकले और फिर हम पहुँचे एमजी रोड वाली रोड में। और उसके बाद में हमें कमर्शियल और साथ में ये सारी चीज़ें क्रॉस करनी थी। उसके बीच में हमें पूरा एयरफोर्स वाला एरिया मिला। तो हम निकलते गए और आज पता नहीं क्या था यार, हर जगह पुलिस वाले। वैसे तो बैंगलोर की एक पुलिस नहीं दिखती है, एक पुलिस वाला नहीं दिखेगा रोड में आज। लेकिन हमें हर जगह, हर मतलब आधा किलोमीटर में हमें पुलिस वाले दिख ही रहे थे। पता नहीं क्या था। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं कबन पार्क के पास में, ठीक है। उसके बाद हमें ये बिल्डिंग मिली और ये बिल्डिंग मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कैसी थी भाई। ऐसा लग रहा था खड़े खड़े गिर जाएगी, बट फॉरगेट इट। तो चलो हम पहुँचने वाले हैं आइकिया। और रास्ते में मैं इतना थक चुकी थी, मुझे लग रहा था कि मैं एक बार उतर के मतलब ऐसे घूम लूँ, बट तो भी हम रुके नहीं रास्ते में, बिकॉज ऑलरेडी लेट हो गया था। हम निकल के पहुंच गए आइकिया। और आप देख सकते हो आइकिया को बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है यहाँ पे। और ये बहुत बड़े एरिया में बना है। और इनका आई गेस 4 या 5 फ्लोर होगा। और उसमें ही बना हुआ है। और मतलब आप थक जाओगे, इतना ज़्यादा बड़ा है, आप थक जाओगे। पूरा दिन लेके जाओ तभी यहाँ पे काम हो सकता है। तो हमने एंटर किया पार्किंग में और हमने अपनी गाड़ी पार्क करी। फिर हमने एंट्रेंस से अंदर गए, ठीक है। और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था यहाँ पे खाना खाने का। तो मैं गई अंदर और हमने लिटरली कुछ भी नहीं खाया था कि हम ना बिरयानी खाएंगे, बिकॉज लास्ट टाइम हम आए थे तो हमें यहाँ की बिरयानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। हमने 2 बार खाई थी, बट जैसे ही हम एंटर हुए सारे सपने टूट गए। हाँ, बस ऐसी आवाज़ आई थी मेरे दिल से लिटरली। हम जैसे ही एंटर हुए तो हमने देखा इतनी भीड़, बिकॉज हम पिछली बार आए थे तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी यार। और हम 2-3 बार हमने मतलब घूमा था, हमने बिरयानी खाई, पता नहीं क्या क्या चीज़ें खाई थी। बट यहाँ जाते ही ऐसा लग रहा था पूरा बैंगलोर यहीं आ गया लिटरली। आप खुद देख लो कितनी भीड़ है। और जाते ही दिमाग ख़राब हो गया था, यहीं से दिमाग ख़राब होना स्टार्ट हुआ है मेरा। बट ठीक है, इतनी दूर से आए थे तो फर्स्टली मैंने वॉशरूम चेक किया। देन मैंने थोड़ा सा हाथ मुंह थोड़ा सा वॉश किया, बिकॉज बहुत ज़्यादा दूर से आए थे हम लोग, ठीक है। उसके बाद जब मैं बाहर आई तो देखा मैंने कि कॉफ़ी के उसमें भीड़ लगी हुई है, हर जगह भीड़ थी। एंड देन आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड। सच में मुझे ऐसा लग रहा था, लिटरली मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया था। बट तो भी मैंने अपने दिमाग को शांत किया। फिर मैं अंदर गई, लाइन में लगी, लिटरली इतनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। फिर मैंने कहा जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो वाई नॉट। फिर मैंने चेक किया कि यहाँ पे बीटरूट के चिप्स और ये सारे पैकेट 79 रुपीज़ के थे। और 4 से ज़्यादा चिप्स तो थी नहीं इसमें, ठीक है। बट तो भी चलो, हमने ट्रॉली ले लिया। यहाँ पे ट्रॉलीज मिलती हैं और प्लेट्स मिलती हैं। आप अपने अकॉर्डिंग पहले ऑर्डर मतलब आप पहले खाना ले लो और उसके बाद लास्ट में जब आप सब कुछ ले लोगे ना, उसके बाद ही बिलिंग होती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग पिक कर सकते हो। जैसे कि चिप्स हो गए, यहाँ पे जैम्स भी थे। तो ये मिक्स बेरी जैम, बहुत सारे जैम थे यहाँ पे। तो बट मैंने यहाँ पे नहीं लिया। और उसके बाद में देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं ये सैंडविचेस, सैलड्स, इन सब से। ये ऐसे ही काउंटर्स में लगे होते हैं और आपको जाके बस उठा लेना होता है। लास्ट में आपकी बिलिंग हो जाएगी। देन आती है डेजर्ट्स की बारी, कुकीज़ और मफ़िन्स और चीज़ केक्स, व्हाट नॉट, बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। देन दे हैव मीट बॉल्स। इनके सबसे ज़्यादा फेमस मीट बॉल्स होते हैं, बट दे टेस्ट
पथेटिक लिटरली। आई हैव ट्राइड वंस बट फिर उसके बाद मैंने कभी खाया नहीं। तो हम लोगों ने ले ली अनियन रिंग्स, मफ़िन्स, साथ में नगेट्स और ये कबाब्स थे वो ले लिए। हमें था कि हम मेन कोर्स खाएंगे बट यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन अवेलेबल नहीं था और बिरयानी भी अवेलेबल नहीं थी आज के दिन। तो हमारा बिल बना था 600 समथिंग और देख लो कितनी सारी चीज़ें हैं बस इतने में। और आपको यहाँ पे मिल जाता है एक कॉफ़ी मग और एक ग्लास मिलती है जिसमें आप सॉफ्ट ड्रिंक्स ले सकते हो और ये अनलिमिटेड रहता है, ठीक है। तो आपको जब तक पीना है तब तक आप पी सकते हो। तो हमने एक अच्छी सी टेबल पकड़ी और हम जाके बैठ गए। लिटरली भूख लगी थी बट यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऑप्शन था नहीं हमारे लिए। तो हमने ये सारी चीज़ें ली, कॉफ़ी पी, मैंने सारी चीज़ें मैंने ट्राई करी धीरे धीरे। और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा हो रहा था। सामने मेट्रो चलती है इनके, जस्ट आइकिया से लगी हुई मेट्रो है। तो अगर आपके पास कोई गाड़ी नहीं है या कुछ भी नहीं है तो आप मेट्रो से जा सकते हो और मेट्रो के थ्रू ही आइकिया का गेट भी ओपन है। तो आप आ भी सकते हो और जा भी सकते हो। बट मैंने यहाँ की कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स ट्राई की, वो बहुत ही बेकार थी। एक ही बस मुझे अच्छी लगी थी, लेमन वाली, मैंने 1-2 ट्राई करी थी। और मतलब ये एक्सपीरियंस अच्छा था बट जब मैं पहले आई थी ना तब मुझे ज़्यादा मज़ा आया था इसके अकॉर्डिंग। बट तो भी मैंने देखो सारी चीज़ें खाई, सारी चीज़ें अच्छी थी। कबाब इतने अच्छे नहीं थे। मैं इनके खाने को तो रेट करूँगी आई गेस 6 आउट ऑफ 10 दिस टाइम, क्योंकि पता नहीं क्वालिटी इनकी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रह गई है पहले के जितनी। तो मैंने और अनियन रिंग्स मैंने देख के लिया, दे हैव रिटन ऑन इट, लेकिन ये अनियन रिंग्स नहीं थे, ये कुछ और ही था, पता नहीं क्या। देन खाने पीने के बाद आपको उसी ट्रॉली में ले जाके यहाँ पे जो डिस्पोजेबल वाला काउंटर रहता है वहाँ पे देना पड़ता है, वो अपने से कर लेते हैं, ठीक है। खाया पिया, मैंने कॉफ़ी पी और सॉफ्ट ड्रिंक्स जो भी हमें पीना वीना था हमने पी लिया। उसके बाद हम निकल गए देखने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या है। और लिनन का क्लॉथ था 6000 पर मीटर लिटरली। और मतलब ऑब्वियसली अच्छा था बट थोड़ा तो महंगा है ही। फिर मैंने स्टार्ट किया देखना, मुझे कुछ क्रॉकरीज लेनी थी लेकिन फिर यहाँ पे सब वही बेसिक थे और जो ज़्यादा थे वो हैवी थे। तो हमें अभी नहीं लेके जाना था क्योंकि हमें घर जाना है, घर से वापस आके हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें देख रही थी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं आइकिया में जो आपको मिल जाती है जो बाहर नहीं मिलती हैं और ऑप्शंस बहुत सारे हैं। फिर मैंने यहाँ पे ये शैम्पेन ग्लास देखी, वाइन ग्लासेस देखी, ये भी बहुत अच्छे अच्छे थे। बट आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। तो हमने सोचा कि यहाँ से ले जाने से अच्छा कि हम देख लेते हैं और ऑनलाइन इसको ऑर्डर करके डिलीवर करा लेंगे। और यहाँ पे आपको A to Z चीज़ें मिलेंगी, मतलब आपको ब्लैंकेट्स हो गए, कुशन कवर्स हो गए, साथ में व्हाट नॉट लाइट्स हो गई, इलेक्ट्रिकल के सामान हो गए, टेबल चेयर हो गया, स्टडी मतलब इक्विपमेंट्स हो गए। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये रहती है, आपको ये सेटअप बना के देते हैं, ठीक है। जैसे ये बाथरूम का सेटअप देख लो, इसमें सब कुछ है, ये इस तरीके का सेटअप बना के देंगे। और अगर आपको चाहिए तो इसी तरीके का सेम टू सेम ये आपके घर पे असेंबल करके देते हैं। और इसी तरीके से स्टडी रूम, किड्स रूम, बेडरूम, किचन और सारी चीज़ें, लिविंग रूम, गार्डन, एवरीथिंग ये इस तरीके से अंदर ही सेटअप बना के रखा हुआ है। आप जाओ वहाँ पे बैठो, आराम करो, एक एक चीज़ें देखो, हर चीज़ की प्राइस उसमें मेंशन रहती है और ओवरऑल प्राइस भी उसमें हम पूरी तरीके से मेंशन रहती है। मतलब ये मस्ट विजिट है। अगर आपको आपकी फैमिली को लेके जाना है या फिर आपको खुद जाना है तो आप एक बार जाओ, लिटरली मज़ा आ जाएगा। इतने सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, इतने सारे क्रिएटिव आइडियाज़ मिलते हैं वहाँ पे जाके कि मज़ा ही आ जाता है। और एक पूरा कॉर्नर फ्लावर्स का है इनका। ये ओरिजिनल फ्लावर्स नहीं है मतलब बट ये बहुत ही सही रहते हैं। दे जस्ट लुक लाइक ओरिजिनल्स, मतलब आप चेक भी नहीं कर पाओगे 1 मिनट के लिए कि ओरिजिनल्स नहीं हैं। और आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिलेगी अनगिनत। और आपको मैं ये भी दिखा देती हूँ यहाँ पे आई गेस मैं यहाँ पे डेकोरेटिव सामान के पास में थी। और अब देखो क्या क्या ही मज़े कर रहे थे हम लोग। जो ट्रॉली नहीं होती वो वाली जैसे सामान ले जाते हैं, उस पर मैं खड़ी हो गई और मैं अपनी ट्रॉली रख ली मैंने और मेरे हस्बैंड पीछे से बस उसको पुश कर रहे थे और हम मज़े कर रहे थे। हम यही तो करने गए थे, वैसे भी हमें सामान ने तो लेना नहीं था ज़्यादा कुछ। और फिर ना मैं इस टाइम तक इतना थक गई थी कि जैसे ही मेरे को सोफ़ा मिला मैं लेट गई। बट नहीं, ये तो ऐसे 2 मिनट के लिए था, ऐसे लेटी नहीं थी मैं। बट जो लोग यहाँ पे घूम रहे थे, देखो आप जो ये सेटअप्स बने हुए हैं उसमें सब बढ़िया बैठ के आराम कर रहे हैं, बच्चे बैठे हुए हैं क्योंकि आदमी थक जाएगा यार। 1 घंटा कंटिन्यू चला है हमने, 1-1.5 घंटे, उसके बाद हम जाके यहाँ पे बैठे हैं। और ये देख लो, ये इनने पूरा बना के रखा है 20,000 रुपीज़ समथिंग है। और ये EMI भी बता देते हैं आपको। और ये गार्डन का
बालकनी का सेटअप है, सॉरी बालकनी का सेटअप है। इसमें चेयर्स, टेबल, सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ रहती है। आप इसको कस्टमाइज़ भी करा सकते हो, एज़ इट इज़ भी रखवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये पूरा सेक्शन ख़त्म हो गया था, आधा सेक्शन हम नहीं कवर कर पाए थे। और उसके बाद लास्ट में ये गोडाउन वाला एरिया है जहाँ पे इनके बड़े बड़े जो सामान रहते हैं उनको ये पैक करके रखते हैं और फिर यहाँ से वो डिलीवर करते हैं, और पैकिंग भी सारी यहीं पे होती है। तो मैंने ये सारी चीज़ें देखी, मुझे एक कांच लेना था और उसके अलावा कुछ और चीज़ें लेनी थी जो मैं देखने गई थी, और मैंने देखा सारी चीज़ें। अब मैं ऑनलाइन मंगाऊँगी, और तब मेरे हस्बैंड का रिएक्शन होगा ये। और हाँ, मतलब थोड़ा स्टाइलिश और इन बजट चाहिए तो IKEA इज़ द गुड ऑप्शन। तो इसके बाद हम लोग सारी चीज़ें कंप्लीट करके हम बाहर निकल गए, और माय हस्बैंड इज़ हाइडिंग बिहाइंड मी, क्योंकि उसको ना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है कैमरे में आ रहा है, ठीक है। तो हम निकल गए यहाँ से। अब देखो यहाँ पे एग्ज़िट है, और एग्ज़िट से ही निकलते ही जिस साइड में मैं जा रही हूँ उसके लेफ्ट हैंड साइड में है मेट्रो, उस साइड से, ठीक है। तो आप यहाँ IKEA से डायरेक्ट मेट्रो स्टेशन जा सकते हो और अपनी मेट्रो पकड़ सकते हो और आराम से ट्रैवल कर सकते हो। तो ये अच्छी चीज़ है। मतलब उसके बाद मैंने IKEA को बाय बाय बोला, बिकॉज़ अभी इस टाइम तक मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। और फिर मैं उसके बाद निकली, और आप देखो यार शाम के 6 साढ़े 6 बज रहे हैं, ठीक है, तो भी इतनी भीड़ थी एंट्रेंस में। समझ रहे हो फिर वहाँ से निकल के मैंने बाल बांध लिए, बढ़िया से हेलमेट लगा लिया, और हम निकल गए, क्योंकि हमें 30 किलोमीटर वापस भी तो जाना है यार। और फिर मैंने हेलमेट वगैरह पहन लिया, और फिर मैं हो गई रेडी, और मेरे हस्बैंड ने बोला मुझे थैंक्स, लव यू। हाँ, ऐसे ही बोला था कि चल ले माता घर। तो हम लोग हो गए रेडी और हम लोग निकल गए हैं, और अभी हो रही है शाम, बट थोड़ी देर में हो जाएगी रात। और जैसे ही हम लोग बट निकलने के बाद हमें लग रही थी भूख, तो हमने सोचा कि आगे चल के कुछ खाएंगे। बट हम जैसे ही निकलते हैं, जैसे अपन मतलब IKEA से आप निकलोगे ना, तो जस्ट बाहर ही नामासंद्रा करके मेट्रो स्टेशन है, वही मेट्रो स्टेशन के बगल में IKEA है। बट ये पूरा हाईवे है, ये मैसूर हाईवे है, इधर से मैसूर हाईवे पूरा निकल जाता है। तो यहाँ पे तो हमें कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। बट जब हम निकले थे तब उजाला था, और जैसे ही हम थोड़े दूर आगे बढ़े तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, और तब तक अंधेरा भी हो चुका था। तो ये है नागासंद्रा करके है। तो यहाँ पे ये पूरी मेट्रो लाइन है इधर साइड में, तो आराम से आ सकते हो आप लोग। संडे की वजह से हम निकल तो आए, लेकिन हमें नहीं पता था कि इतना ज़्यादा भीड़ होगा सच में। मस्त जोक मारा रे। ज़्यादा भीड़ थी, पता नहीं लोग लॉन्ग वीकेंड या फिर वीकेंड सेलिब्रेट करके वापस आ रहे थे या क्या था, मुझे नहीं पता। बट घर आते आते हमें हो गया था लेट, और मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी। बस मुझे घर का खाना था, बट तो भी मुझे लगा कि कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। तो रास्ते में रुक के हमने सोचा कि चाय पी लेते हैं, बट फिर एक बार चाय पी रखी थी, कॉफ़ी पी रखी थी, तो इतना ज़्यादा भी वो नहीं था। बट वापस आने टाइम घर के पास में ही एक रेस्टोरेंट टाइप का है इस तरीके का, तो हम वहाँ पे रुके और हमने मसाला पूरी ऑर्डर करी। वो भी बहुत ही बेकार थी। मतलब मैं बैंगलोर में रह के ना परेशान हो चुकी हूँ कि मैं कुछ हल्का फुल्का खा लूँ, कुछ भी मज़ा नहीं आता। मतलब मैं हमेशा डिसअपॉइंट ही होती हूँ, तो मैं भी यहाँ पे डिसअपॉइंट ही हुई। और यहाँ पे ही हमारा व्लॉग ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और मैं जल्दी से नया वीडियो लेके आऊँगी। थैंक्स, लव यू।